दोस्तों, किसी गांव के आखिरी कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, ऊपर छप्पर और एक दरवाजा जो हर बार हवा में चरमराता था। उसी झोपड़ी में रहता था राजू, 16 साल का, दुबला पतला, आंखों में सूनापन लिए एक लड़का। गांव वालों के लिए वो बस अनाथ था, जिसे न माँ थी, न बाप और न कोई रिश्तेदार। राजू के माता पिता की मौत तब हुई थी जब वो बहुत छोटा था। किसी ने उसे गोद नहीं लिया, किसी ने स्कूल नहीं भेजा। गांव की पंचायत ने कहा, इसे रहने दो इसकी झोपड़ी में और खुद कमाकर खाए तो अच्छा है। राजू की जिंदगी हर दिन एक नई चुनौती थी। सुबह सूरज के साथ उठता, वही पुराना फटा कुर्ता पहनता और काम की तलाश में निकल जाता। उसकी दिनचर्या में स्कूल, खेल या आराम का कोई नामो निशान नहीं था। जब उसके उम्र के बच्चे खेतों में गिल्ली डंडा खेलते, धूल में दौड़ते, हंसी ठिठोली करते, राजू खेतों में काम ढूंढ रहा होता या किसी चूल्हे के पास ईंधन बटोर रहा होता। कई बार बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे राजू फिर खेत में जा रहा है, अरे भाई चलो खेलते हैं, तू तो मजदूर बन गया है। राजू चुपचाप सब सुन लेता, जवाब नहीं देता, बस निगाहें नीचे झुका लेता। उसके पास हंसी के लिए समय नहीं था, भूख ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। राजू ने कोई काम नहीं छोड़ा जो वो कर न सके। खेत में हल चलाना, निंदाई करना, पशुओं को चारा डालना, कुएं से पानी भरकर खेतों में पहुंचाना, सब कुछ उसने सीखा। एक बार एक व्यापारी ने उसे गाड़ी से बोरियां उतारने को कहा। राजू ने पसीना बहा दिया। जब बारी आई पैसे की तो व्यापारी बोला, छोटे बच्चे को पैसा नहीं देते, जा कुछ खा ले। राजू चुपचाप घर लौट आया। पेट भरा नहीं था, पर मन भरा हुआ था दुख से। उसने सोचा, मैं मेहनत से डरता नहीं, पर लोग मेरी मजबूरी का मजाक बनाते हैं। झोपड़ी में बस एक पुरानी चटाई थी। बारिश में छत टपकती थी। कई रातें राजू ने भूखे पेट बिताई। पेट में मरोड़े उठती, आंखें नींद से पहले थकावट से बंद हो जाती। रात का अंधेरा उसके लिए चैन नहीं, डर होता। बिजली न थी, रोशनी बस चांद की थी। कई बार जब काम नहीं मिलता, वो गांव के मंदिर के पास बैठता। कभी कोई बुजुर्ग रहम खाकर 2 रोटियां दे जाता, तो कभी दिन भर कुछ भी न मिलता। लेकिन इस सब के बावजूद राजू ने भीख नहीं मांगी। उसके अंदर एक जिद थी, मेहनत करूंगा पर हाथ नहीं फैलाऊंगा। राजू ने कई बार खुद से कहा, सब कहते हैं नशा बुरा है, मैं कहता हूं नशा मेहनत का करो। ये भूख, ये ताने, ये अपमान और यही सिखा रहे हैं मुझे। अगर मैं रोज कुछ काम कर लूं तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मुझे इज्जत से पहचानेंगे। उसने खेलों का नशा छोड़ा। टीवी जैसी चीजें देखना उसके लिए सपने जैसा था। बचपन में खिलौने नहीं थे और अब सपनों में सिर्फ रोटी, मेहनत और छत दिखाई देती थी। राजू के साथ के कई लड़के स्कूल जाते थे। वे शाम को खेलने निकलते, नए कपड़े पहनते। जब भी वे राजू को देखते, हंसते, राजू तुझे भी नौकरी मिल गई क्या? अरे भाई तू बच्चा है या मजदूर? तेरे जैसे लड़के को स्कूल नहीं, बेलचा चाहिए। राजू को चुभते ये शब्द, मगर हर बार वो गहरी सांस लेता। अपने हाथों की लकीरें देखता, मजदूरी से भरी हुई, और खुद से कहता, ये लोग आज मजाक बना रहे हैं, कल मेरा सम्मान करेंगे। एक दिन गांव की शाम धीरे धीरे काली चादर ओढ़ने लगी थी। बादल घिर आए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, दरवाजे बंद करने लगे, चूल्हे जलने लगे। लेकिन राजू अब भी अपने झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला था। 3 घरों के चक्कर काटे थे, 2 खेतों में गया था, कहीं भी कुछ नहीं मिला। पेट खाली था और जेब में एक भी सिक्का नहीं। शायद आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। उसने धीरे से कहा और उठकर झोपड़ी के भीतर चला गया। अभी कुछ ही पल बीते थे कि बाहर से तेज हवा और पानी की थपेड़े आने लगी। तूफानी बारिश शुरू हो गई थी, मानो बादलों ने अपने सारे दुख आज जमीन पर उंडेल दिए हों। राजू को बारिश से डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। गांव के बीचों बीच एक पुराना गोदाम था जो सेठ हरिप्रसाद का था। गांव में अनाज का सबसे बड़ा व्यापार उसी के पास था।
उस रात उसके गोदाम में एक छोटा ट्रक आया जो दूर के कस्बे से आया था। उसमें बोरियों में भरकर ताजा अनाज लाया गया था। लेकिन तबाही ये थी कि ट्रक लेट हो गया था और बरसात शुरू हो चुकी थी। सेठ परेशान होकर इधर उधर फोन करता रहा, मगर बारिश के कारण कोई मजदूर नहीं आया। अगर ये बोरियां ट्रक से उतारी नहीं गई तो सब अनाज भीग कर सड़ जाएगा। उसने बाहर खड़े होकर चीखा, मगर गांव सुनसान हो चुका था। हर कोई अपने घर में दुबका बैठा था। उसी वक्त दूर से छाता लिए भीगता हुआ राजू उधर से गुजर रहा था। वो बस मंदिर के पास एक ओट में जाकर बैठने की सोच रहा था, लेकिन उसकी नजर सेठ पर पड़ी। घबराया हुआ, परेशानी में इधर उधर दौड़ता हुआ राजू दौड़कर उसके पास गया। सेठ जी, कुछ काम है क्या? सेठ ने चौंक कर देखा। भीगे कपड़े, कांपते होंठ, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। राजू बेटा, भगवान ने तुझे भेजा है। बेटा, मेरे पास एक ट्रक है अनाज से भरा हुआ, बारिश में सब भीग जाएगा। कोई मजदूर नहीं आया, तू करेगा ये काम? राजू ने बिना सोचे जवाब दिया। सेठ जी, मेहनत से डरता नहीं, काम बताइए। और फिर शुरू हुई राजू की असली परीक्षा। ट्रक की बोरियां भारी थीं, हर बोरी कम से कम 50 किलो की। रास्ता फिसलन भरा था, गोदाम की फर्श भी गीली थी। मगर राजू ने एक एक बोरी उतारी, कंधे पर लादकर, गिरते पड़ते मगर बिना रुके। बारिश उसके कपड़ों को भिगो चुकी थी, मगर उसका जज्बा सूखा नहीं था। सेठ और उसका ड्राइवर एक किनारे खड़े बस ये सोच रहे थे, ये लड़का तो अकेला ही 100 आदमी के बराबर है। करीब 2.5 घंटे तक राजू लगातार काम करता रहा। जब आखिरी बोरी भी गोदाम में रख दी गई तो वो बस वहीं जमीन पर बैठ गया, हांफते हुए मगर चेहरे पर संतोष। सेठ दौड़ कर आया और उसके पास बैठ गया। राजू बेटा, तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान टाल दिया। अब बता, कितने पैसे दूं? राजू ने बस मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, जो मेरे मेहनत के बनते हैं वो दे दीजिए, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। सेठ के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में आदर। राजू, तुझ में कुछ खास है। तेरा डर, तेरी भूख, तेरा दर्द, लेकिन तेरी मेहनत उससे बड़ी है। आज से तू सिर्फ मजदूर नहीं रहेगा। राजू ने हैरानी से देखा। मैं तुझे गोदाम में नौकरी देता हूं, रोज सुबह आना, काम करना और महीने के अंत में तनख्वाह लेना। तुझे अब रोज काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजू की आंखों में पानी आ गया। वो रोया नहीं, मगर उसका दिल पहली बार इतना भर आया था कि आवाज भी नहीं निकली। उसने बस हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरी दुनिया बदल दी। अगली सुबह राजू तय समय पर गोदाम पहुंच गया। अब उसका काम केवल बोरी उठाना नहीं था। सेठ ने उसे सारा गोदाम संभालने का जिम्मा दिया। मजदूरों से काम करवाना, माल की निगरानी, गिनती करना। राजू ने सब सीखा और सब कुछ पूरे मन से किया। सेठ ने 2 महीने बाद उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। उसकी झोपड़ी धीरे धीरे सुधरने लगी। वह चटाई की जगह एक बिस्तर ले आया। गांव में सुबह की रोशनी अब राजू के लिए नई उम्मीद लेकर आती थी। अब वो बस काम के लिए भटकता नहीं था। अब वह गोदाम का भरोसेमंद कर्मचारी था, सेठ हरिप्रसाद का दाया हाथ। उसकी वर्दी तो नहीं बदली थी, लेकिन चाल बदल गई थी। हाथ अब भी मेहनत से थके रहते, पर आंखों में आत्मविश्वास चमकता था। राजू का दिन सुबह जल्दी शुरू होता। गोदाम पर पहुंचकर ट्रक से अनाज उतरवाना, बोरियों की गिनती करना, मजदूरों से हिसाब रखना और साफ सफाई की देखरेख करना। सेठ को राजू पर इतना भरोसा हो गया था कि जब वो बाहर जाता तो गोदाम की चाबी राजू के हवाले कर जाता। 4 महीने की तनख्वाह बचाने के बाद राजू ने अपनी झोपड़ी की मरम्मत शुरू की। पहले एक मिस्त्री बुलाया, फिर खुद भी मेहनत की। मिट्टी की दीवारें पक्की ईंटों से बदलने लगीं, छप्पर की जगह टीन की छत लग गई। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये तो वही राजू है ना, जो एक वक्त रोटी के लिए खेतों में भटकता था। देखो इसका घर, लगता है कोई मेहनती आदमी रहता है इसमें। अब वही लोग जो ताने मारते थे, राजू को सम्मान से बुलाते थे। कोई कहता राजू भाई, कोई कहता राजू बाबू। एक दिन की बात है, राजू गोदाम पर बैठा था,
तब एक लड़का पास आया। उम्र में करीब उतना ही जितना पहले राजू था। वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, राजू भैया, मुझे भी कुछ सीखना है। मैं भी आपकी तरह मेहनत करके कुछ बनना चाहता हूँ। घर की हालत खराब है, कुछ बताइए ना। राजू ने उसे देखा, कभी वो खुद भी इसी हालत में था। राजू ने मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया और कहा, भाई, नशा खेलकूद का नहीं, मेहनत का करो। दुनिया के ताने सहो, पर मेहनत से मुंह मत मोड़ो। अगर तुम काम से भागोगे तो रोटी भी भागेगी, लेकिन अगर मेहनत को अपना साथी बना लोगे तो रोटी, इज्जत और सपने सब तुम्हारे होंगे। लड़का कुछ बोल नहीं सका। उसके चेहरे पर एक चमक थी, जैसे उसे रास्ता मिल गया हो। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। कई लड़के जो पहले दिन भर आवारा घूमते थे, अब गोदाम पर आकर मदद करने लगे। राजू उन्हें सिखाता, समझाता और जिंदगी की सच्ची सीख देता। राजू अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो अब प्रेरणा बन चुका था। सेठ हरिप्रसाद एक दिन गांव के चौपाल में बोले, राजू जैसे लड़के इस गांव का गौरव हैं। अगर हर बच्चा मेहनत को अपनाए तो ये गांव भी एक दिन शहर बन सकता है। कभी जो लड़का बारिश में भीगा, भूखा सोया और तानों का शिकार हुआ, अब वो मिसाल बन चुका था। राजू ने खुद से एक दिन कहा था, मैं मेहनत से डरूंगा नहीं, क्योंकि रोटी मेहनत से मिलती है, रहम से नहीं। और आज वो बात सच हो गई थी। अब उसकी झोपड़ी घर बन चुकी थी। दिल में डर की जगह आत्मसम्मान था और उसके शब्द अब सिर्फ कहानियां नहीं, सबक बन गए थे। दोस्तों, यह कहानी हमको सीखती है कि नशा मेहनत का करो। नशा उस पसीने का जो रोटी कमाता है, नशा उस रास्ते का जो इज्जत तक जाता है। क्योंकि आशिकी का नशा सिर्फ एक पल की खुशी है, पर मेहनत का नशा जिंदगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।